संसद से लेकर सड़क तक प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं अब की बार भाजपा 370 के पार। लेकिन क्या है वास्तविकता इस अब की बार 370 के पार का? क्या ये 370 के पार का जो आंकड़ा है वो टेलीविजन की स्क्रीन तक है, जिसके एवज में टेलीविजन चैनलों को मोटा विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, या ये 370 के पार का जो आंकड़ा है वो अखबार के पन्नों तक है और जिसके एवज में अखबार वाले भी मोटा सरकारी विज्ञापन ले रहे हैं। 2019 के परिस्थितियों का आकलन करें तो 2019 में भाजपा अपने बूते 303 सीटें जीती थी और इस 303 को 370 तक ले जाने के लिए भाजपा को 67 सीटें बढ़ानी होगी। लेकिन इस 67 सीटें बढ़ेगी कहां? आज के वीडियो में मैं राज्य वाइज राज्य समीक्षा कर बताने जा रहा हूं कि ये 370 के पार का हकीकत क्या है। क्या ये हकीकत में कन्वर्ट होगा या महज एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। प्रधानमंत्री ने कह दिया अब की बार भाजपा 370 के पार, तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चिल्ला रहा है अब की बार भाजपा 370 के पार और ये एनडीए भी 400 के पार। लेकिन ये 370 का जो आंकड़ा है वास्तव में भाजपा छुएगी कैसे? अगर मैं राज्य वाइज राज्य इसकी समीक्षा करूं और बता दूं एक एक राज्य की वास्तविक स्थिति, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र और बिहार की। महाराष्ट्र और बिहार ये दो राज्य हैं जहां इस समय एनडीए में घमासान चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर। तो बिहार में भाजपा 2019 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 17 सीटें जीती भी थी। और वहीं अगर हम बात कर लें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 23 में विजय भी मिला था। बिहार और महाराष्ट्र मिलाकर कुल सीटें होती हैं 88 और इस 88 सीटों में भाजपा को अपने बूते 40 सीट मिले थी। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं और नीतीश कुमार के साथ आने से जो भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भाजपा 1 या 2 सीट का नुकसान झेलने जा रही है। तो क्या ऐसी स्थिति में 67 का आंकड़ा जो बढ़ाने के लिए चाहिए उसमें बिहार से कुछ मिल रहा है? अगर नुकसान नहीं भी होता है तो आज के तारीख में जो खबरें हैं उसमें भाजपा 17 सीटों पर चुनाव ही लड़ने जा रही है। तो यहाँ से बढ़ता हुआ एक भी सीट नहीं दिख रहा है। वहीं मैं आपको लेकर चलूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव के शिवसेना को तोड़कर एकनाथ के शिंदे को सौंप दिया और आज के तारीख में एकनाथ शिंदे और भाजपा में जो आमने सामने तकरार चल रही है, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जनमत का विश्वास उद्धव ठाकरे के साथ है। और उद्धव के साथ अब जबकि मराठा राजनीति के चाणक्य शरद पवार भी हैं और कांग्रेस भी है, तो ऐसी स्थिति में अगर भाजपा 2019 से तुलना करें तो वहाँ 7 से 8 सीटों का नुकसान ही उठाएगी। सीटें बढ़ नहीं रही है, ये अलग बात है कि लोग चिल्ला दे, पहले तो बंटवारा हो जाने दीजिए, लेकिन सीटें बढ़ेगी नहीं, 7 से 8 सीटों का नुकसान होगा। मैं आपको लेकर चल रहा हूं कर्नाटका। कर्नाटक वो स्टेट है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 28 में 25 सीटें जीती थी। लेकिन आज के तारीख में कर्नाटका में कांग्रेस का चाणक्य डीके शिव कुमार का सिक्का चलता है। और खबर तो ये है कि कर्नाटका में भाजपा को 5 से लेकर 20 सीटों तक का नुकसान हो सकता है। यानी सीधे सीधे 25 से भाजपा 5 पर भी आ सकती है, 10 पर भी आ सकती है, 15 पर भी आ सकती है, 20 पर भी आ सकती है, लेकिन एक भी सीट बढ़ने की स्थिति नहीं है।
वहीं अगर हम बात कर ले तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी कांग्रेस 2019 के मुकाबले तीसरे स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, पहले स्थान पर पहुंच चुकी है, सरकार बना चुकी है राज्य में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में 4 सीटें जीती थी और उन 4 सीटों में 2 से 3 सीटों का नुकसान भाजपा को होना तय है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान, जहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन खबर वहाँ से भी भाजपा के लिए बुरी आ रही है। वहाँ भी 2 से 3 सीट का नुकसान भाजपा को होने जा रहा है। पिछले बार 25 में 25 था, लेकिन इस बार हो सकता है कि 25 में 22 आए, 25 में 23 आए। यही हाल मध्य प्रदेश का है, वहाँ भी पिछले बार 29 में 28 था, लेकिन इस बार जो समीकरण बन रहे हैं, हो सकता है कि 29 में इस बार भी 28 रहे या 27 न हो जाए, 26 न हो जाए। वहाँ भी 1-2 बढ़ने वाली स्टेट नहीं है, चाह कर भी नहीं बढ़ा सकती है भारतीय जनता पार्टी। जहाँ का भी मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं बढ़ा सकती है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, वहाँ की भी 1 सीट आम आदमी पार्टी हराने जा रही है। 2024 के चुनाव में सीट का नाम है भरूच। भरूच और भावनगर 2 सीटें इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को मिली है, लेकिन भरूच वो सीट है जो आम आदमी पार्टी आज के तारीख में भाजपा को पटकनी देने जा रही है। मैं आपको ले चल रहा हूं बंगाल। बंगाल वो राज्य है, बंगाल में पिछले बार 18 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, और आज के तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार हम 26 जीतने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आज के तारीख में 6 से लेकर 10 के बीच में सिमटने जा रही है। स्थिति देखिए हरियाणा में भी पिछले बार 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन कल ही उसका एक सांसद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चला गया। 2-3 सीटों का नुकसान हरियाणा में भी हो रहा है। 1 सीट का नुकसान उसको हिमाचल में भी हो रहा है, जहां 4 की 4 सीटें पिछले बार भाजपा जीती थी, वहां भी 1 सीट का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें पिछले बार भाजपा जीती थी, वहां भी हरिद्वार सीट हाथ से निकलने का खतरा है। छत्तीसगढ़ में पिछले बार 11 में 9 सीट भाजपा जीती थी, अब की 7 से 8 तक ही पहुंचने में जोर होने वाला है। झारखंड वो राज्य है जहां पिछले बार 14 में 11 सीट भाजपा अपने बूते जीती थी, लेकिन जिस ढंग से हेमंत सोरेन को कुर्सी से हटाया गया, आज के तारीख में 11 से 9 तो आ चुकी है, लेकिन चुनाव होते होते 5 बचेगा कि 4 बचेगा कि 6 बचेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही हाल उत्तर पूर्व के राज्यों की करूं, आसाम से लेकर जो छोटे छोटे राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 14 सीटें जीती थी कुल, इसमें भी उसको 1-2 सीटों का नुकसान हो रहा है। बढ़ कहाँ सकती है सीटें? बढ़ सकती है अगर भाजपा की कहीं आज के तारीख में सीटें भाजपा के कट्टर समर्थक भी कहें बढ़ सकती है, तो स्टेट है उड़ीसा और वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में जो एक लगभग मैं आंकड़ा दिया हूँ, ये 50 से 60 सीटों के नुकसान का है, और जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 303 से निकालकर सीधे 240 और 50 के बीच में पहुँचा रही है। अगर उत्तर प्रदेश में सीटें बरकरार रही, उड़ीसा में सीटें बरकरार रही, तब हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर 10 सीट बढ़ जाए तो ये आंकड़ा
50 से 60 भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को 370 के पार नहीं पहुंचा रही है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी बोल दिए हैं कि अब की बार 370 के पार, और मीडिया भी यही राग आज के तारीख में गा रही है, लेकिन देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ज़मीन पर जो फैक्टर है और ज़मीन पर जो मुद्दे हैं उनसे चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या वाकई में भाजपा अब की बार 370 के पार जाने जा रही है, या भाजपा के लिए 270 भी एक दूर की कौड़ी है। इन सब बातों पर मेरी भी निगाह है और आप भी निगाह लगा कर रहिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।